हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कमजोर वृक्ष मार तूफान से उखाड़ फेंकेगा। महाकाल चुल्लू काल की एक कथा अपने भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध सुनाते हैं। बुद्ध काल की बात है, जब सेतन नगर में महाकाल, मध्यकाल तथा चुल्लू काल नामक तीन भाई व्यापार कर जीविका चलाते थे। बड़ा भाई महाकाल तथा छोटा भाई चुल्लू काल भिन्न भिन्न जगह व्यापार हेतु जाते थे तथा गाड़ियों में सामान लाद कर मंझला भाई मध्यकाल उन वस्तुओं की बिक्री करता था। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि एक बार दोनों भाई गाड़ियों में खरीदा हुआ सामान लेकर एक गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्रावस्ती एवं जेतवन के बीच अपना काफिला रोक दिया और वहां महाकाल ने कुछ उपासकों को बुद्ध का उपदेश सुनने जाते हुए देखा। उत्सुकतावश अपने भाई को बैलगाड़ियों की निगरानी का जिम्मा देकर स्वयं शास्ता की धर्म सभा में जाकर उन्हें प्रणाम कर धर्म कथा सुनने लगा। शास्ता ने उस दिन दुख स्कंद सूत्र का प्रवचन दे रहे थे। यह सुनकर महाकाल को शरीर की नश्वरता का भान हो गया था। उसने तुरंत प्रवज्जा लेने का मन बना लिया। शास्ता के पास प्रवज्जा की प्रार्थना लेकर वो वहां भगवान बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, प्रवज्जा की अनुमति देने वाला कोई है? तब महाकाल ने अपने छोटे भाई चुल्लू काल को बुलाया। छोटे भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वह प्रवज्जा धारण न करे, पर महाकाल नहीं माना। वह भगवान बुद्ध से प्रवज्जित हो गया। छोटे भाई ने भी प्रवज्जा ले ली। महाकाल उस वक्त शमशान साधना करते करते अरहत तक पहुंच गया। इसके विपरीत छोटे भाई चुल्लकाल का मन साधना में कभी नहीं लगता था। वास्तव में वह बिहार में यह सोचकर रह रहा था कि एक न एक दिन अपने भाई को पुनः ग्रस्त आश्रम से वापस घर खींच ले जाएगा। महाकाल के अरहत प्राप्त के बाद एक दिन शास्ता भिक्षुगण के साथ चारका करते हुए सेतों में शिष्य पावन पधारे। चुल्लू काल की पत्नियों ने जब सुना कि शास्ता यानी भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ सेतों पधारे हैं, तो उन्होंने चूल काल को पुनः ग्रस्त बनाने के लिए एक योजना बनाई। इसके बाद शास्ता और भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया गया। वहां पर व्यवस्था ठीक है या नहीं यह देखने के लिए चूल काल को पहले भेजा गया, लेकिन चूल काल के वहां पहुंचने पर उसकी पत्नियां उसे तरह तरह के ताने देने लगे और मजाक करने लगे तथा वस्त्र चुल्लू काल के वस्त्र खींचने लगे। उन्होंने चुल्लू काल का चीवर उतार दिया और उसकी जगह उसे सफेद वस्त्र पहनाकर बिहार भेज दिया। चुल्लू काल को प्रवचित हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। उसे बुद्ध धर्म एवं संघ में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, अतः उसे चीवर छोड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ। आगे भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को समझाते हैं कि जो चट्टान की तरह होता है, उसे मार जैसा तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आए और भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ। शास्ता भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की 2 पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी ग्रस्त बना लिया जाए, अतः शास्ता यानी भगवान बुद्ध तथा भिक्षु संघ
को भोजन दान के लिए एक बार फिर अगले दिन निमंत्रित किया गया। पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को न भेजकर किसी अन्य भिक्षु को भेजा गया। उस भिक्षु ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली कि सब ठीक ठाक है। महाकाल की पत्नियां वह सब कुछ नहीं कर पाए जिसे चुल्लुकाल की पत्नियों ने किया था। चुल्लुकाल की 2 पत्नियां थी और महाकाल की 8 पत्नियां। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाकमुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्ता मोदन के लिए छोड़ दे। शास्ता ने इसकी अनुमति दे दी और भिक्षु संघ के साथ स्वयं भगवान बुद्ध विहार के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भगवान बुद्ध से भिक्षु संघ ने प्रश्न किया, बुद्ध, यह कैसा आपने छोड़ दिया? आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया है या अनजाने में ही वह छूट गया है? चुल्लुकाल का अनुभव उनके मन को कचोट रहा था। भगवान बुद्ध बोले। उन्होंने कहा, भंते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षु है। संभव है उसके परिवार वाले उसे पुनः ग्रस्त बना दे, लेकिन चुल्लुकाल की तो सिर्फ 2 पत्नियां, महाकाल की तो 8 पत्नियां हैं। शाकमुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया। भगवान बुद्ध ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चुल्लुकाल को और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चुल्लुकाल और महाकाल दोनों में एक जैसे नहीं है, इनमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चुल्लुकाल तो बिहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। वह इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वह नदी के किनारे एक दुर्बल वृक्ष हो जो जरा सी हवा के झोंके से उखड़कर गिर सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रज्ञा लेने के बाद ग्रस्त जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा है। वह तो एक चट्टान की तरह है जिस पर किसी भी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता है। उधर महाकाल की पत्नियां ने भी चुल्लुकाल की पत्नियों की तरह पद के चीवर बदलने की कोशिश करने लगी, पर महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने सिद्धि बल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर वहां जा पहुंचे जहां भिक्षु सड़क के साथ भगवान बुद्ध से उनके विषय में ही चर्चा कर रहे थे।